आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात करेंगे मुश्तरक। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 118वीं होगी किस्त। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज विजयवाड़ा में NDRF के 20वें यौम तासीस के प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जुनूबी कैंपस का भी करेंगे इफ्तिताह। अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुलजिम मुंबई के थाने से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने कहा गिरफ्तार मुलजिम विजय दास ने किया जुर्म का एतराफ। गजा में जंगबंदी शुरू होने से कबल नेतन्याहू का इंतबाह। इस्राएली PM ने कहा इस्राएल को जंग बंदी के बाद गजा में दोबारा लड़ाई शुरू करने का है पूरा हक। खेलों में भारत की मर्द और खवातीन की टीम खो खो आलमी कप के फाइनल में दाखिल। दोनों टीमें आज नेपाल से करेंगी मुकाबला। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 118वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के YouTube चैनल्स पर भी दस्तयाब होगा। मन की बात प्रोग्राम की हिंदी नशरियात के फ़ौरन बाद इसे ऑल इंडिया रेडियो पर इलाकाई ज़बानों में भी नशर किया जाएगा। ये साल 2025 का पहला मन की बात प्रोग्राम होगा। मन की बात प्रोग्राम आमतौर पर महीने के आखिरी इतवार को मुनक़िद होता है, लेकिन इस बार ये आज मुनक़िद किया जा रहा है क्योंकि मुल्क 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाएगा। और अगली खबर, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 20वें यौम तासीस के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला तकरीबन 220 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। अमित शाह 3 अहम मराकज़ के कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे, जिनमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जुनूबी कैंपस, NDRF की 10वीं बटालियन और इलाकाई रिस्पांस सेंटर और सपोल की 9वीं बटालियन के कैंपस वगैरह शामिल हैं। वज़ीर दाखिला नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद के नए इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज का भी संग बुनियाद रखेंगे। ये इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज 50 मीटर तवील होगी, जो 10 लैन पर मुश्तमिल है। इसमें 10 अफराद बेक वक्त फायरिंग की मशक कर सकेंगे। इस रेंज में 1000 अफराद की गुंजाइश होगी। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक है। नेज़ ये मुल्क के तमाम पुलिस इदारों में अपनी नौयत की मुनफरिद सहूलत होगी। अमित शाह कल आंध्र प्रदेश पहुंचे और वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने उनका इस्तकबाल किया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 19 जनवरी को अपना 20वां यौम तासीस मनाएगी। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आंध्र प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के जुनूबी कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि इस इदारे का क़याम कुदरती आफात के दौरान खुसूसी किरदार अदा करने के मकसद से किया गया था। जदीद तरीन आलात से लैस ये फोर्स कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशन अंजाम देने की पूरी सलाहियत रखती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF 19 जनवरी को अपना यौम तासीस मनाता है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDMK के जुनूबी कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। वो कैंपस की 10वीं बटालियन के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह करेंगे। NDRF का क़याम 2006-19 जनवरी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था। ये फोर्स फिलहाल अपनी 16 बटालियन के जरिए इंसानी और कुदरती आफात के दौरान माहिराना मदद फराहम करती है। मुल्क में इसकी मौजूदगी 28 रीजनल रिस्पांस सेंटर RRC और 24 टेक्निकल प्री पोजिशनिंग लोकेशन सहित 68 मकामात पर है। NDRF की हर बटालियन में 18 खास खोज और बचाव SAR टीमें शामिल हैं, जिनमें इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वाड और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह शामिल हैं। Home Minister is visiting Vijayawada. He will be inaugurating the campus of the 10th Battalion of NDRF. Apart from that, he will also be inaugurating our RRC at Supol in Bihar, and he will be laying the foundation stone of RRC in Gorakhpur in UP.
अपने क़याम के बाद से एनडीआरएफ ने 12,000 से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन किए हैं और 1,58,000 से ज़्यादा लोगों को बचाया है। वहीं मुख्तलिफ आफात के दौरान 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज निकाला है। साल 2024 के दौरान एनडीआरएफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिकॉर्ड 1,038 ऑपरेशन किए। इस दौरान 4,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई और 63,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर बचाया और निकाला। एनडीआरएफ के पास आपदाओं के दौरान मुल्क ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी काम करने का खास तजुर्बा मौजूद है। एनडीआरएफ ने 2011 में जापान ट्रिपल डिजास्टर, 2015 में नेपाल के ज़लज़ले और 2023 में तुर्की के ज़लज़ले के दौरान राहत और बचाव के कामों में अहम किरदार अदा किया था। lot of disasters of various categories. So NDRF has experience and expertise in handling flood disasters. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ज़लज़ले, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर आफात के दौरान राहत और बचाव के कामों में अहम किरदार अदा करती है। दीगर मुंसलिक एजेंसियों के साथ मिलकर ये फोर्स मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन फराहम करती है। एनडीआरएफ की तमाम बटालियन तकनीकी तौर पर माहिरीन से पुर हैं और मुख्तलिफ किस्म की माहिराना काबिलियत से लैस हैं। कुदरती आफात से निपटने के साथ साथ ये फोर्स अपने दस्तों के जरिए तापकारी, हयातियाती, जौहरी और कीमियाई आफात से निपटने के लिए भी सलाहियत रखती है। इसके अलावा इसे 2022 में जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। प्रयागराज में मुनक्किद होने वाले महाकुंभ में मुख्तलिफ हंगामी हालात से निपटने के लिए भी एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और दिल्ली में 5 फरवरी को असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग होने वाली है। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, इंतखाबी जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है, लेकिन असेंबली की 70 सीटों पर इंतखाबी मुकाबला वाज़ेह है और इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के जरिए इंतखाबी पॉलिसी पर कारकुनान से बातचीत करेंगे और अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। मारूफ फिल्म अदाकार सैफ अली खान के घर पर हमला करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने हमलावर को आज सुबह मुंबई के ठाणे इलाके से गिरफ्तार किया। मुलजिम की शिनाख्त विजय दास के तौर पर हुई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। मालूमात के मुताबिक मुलजिम विजय दास एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। इससे कबल हफ्ते को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया था। पुलिस अब तक तकरीबन 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में 35 टीमें तैनात की गई थी। काबिल जिक्र है कि अदाकार सैफ अली खान पर बुध की निसफ शब को मुंबई में उनके घर के अंदर एक शख्स ने हमला किया था, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा था। ताहम अब सैफ अली खान की हालत कदरे बेहतर हो रही है। नाकाबिले रिसाई पहाड़ी सड़कों और 0 दर्जे हरारत वाले इलाकों में ट्रेनों को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी के टैंक बर्फ में तब्दील हो जाते हैं और इंजन के शीशे पर बर्फ के टुकड़े बनकर रुकावट पैदा कर देते हैं। लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर समेत कई बर्फानी इलाकों में चलाने के लिए नई टेक्नोलॉजी की मदद से खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। हमारे सीनियर नुमाइंदे राजेश राज ने नई वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया और शुमाली रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय के साथ खुसूसी बातचीत की। इस ट्रेन में वो तमाम तकनीक मौजूद हैं जो बर्फ से लड़ेंगे और निर्बाध गति से आराम से इस ट्रेन का परिचालन पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में हो सकेगा। ये हम जानने के लिए चलेंगे ट्रेन के भीतर और वहाँ बातचीत करेंगे CPRO नॉर्दर्न रेलवे से। बातचीत करेंगे CPRO नॉर्दर्न रेलवे से जो हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं। देखा जाता है कि जब बर्फबारी होती है तो पत्थर धर 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 गिरता है शीशे पर, तो क्या किस तरीके से इसका परिचालन होगा, कितना प्रोटेक्शन होगा कि शीशा ना टूटे और पटरियों पर कैसे दौड़े? ये जो विंड स्क्रीन है इसकी ड्राइवर की, आप देखें ये डबल लेयर्ड है, 2 लेयर, एक बाहरी लेयर, एक आंतरिक लेयर, और बीच में एलिमेंट है इनविजिबल, तो एक तरह से 3 लेयर है इसमें। तो इसमें क्या है कि जो हीटिंग एलिमेंट है वो इसको, जो विंड स्क्रीन का ग्लास है, इसको गर्म रखते हैं। गर्म होने के कारण बर्फ़ यहाँ आएगी भी, स्नो आएगी भी,
तो वो मेल्ट होकर नीचे या ऊपर की तरफ हवा के जोर से चली जाएगी, वो यहाँ पे चिपकेगी नहीं, तो ड्राइवर को आगे का जो भी ट्रैक होगा, सिग्नल होगा, आसानी से दिखेगा। दूसरा, यदि कोई बर्फ़ बची खुची रह जाती है या मॉइस्चर की वजह से भाप आ जाती है, उससे बचने के लिए ये जो इनके वाइपर हैं, वाइपर के जो वॉशर्स हैं उसमें से गर्म पानी स्प्लैश होगा, उसकी फुहार आएगी जिससे कि बची खुची बर्फ़ हट जाएगी, और साथ ही साथ अगर वेपर वगैरह आता है या भाप जैसी कुछ आती है जो विजिबिलिटी इम्पेयर करती है तो वो भी हट जाएगी। इस रेक को -0 टेम्परेचर पर भी इफेक्टिव रहना है यहाँ के थर्मोस्टेट को, इसलिए इसमें जो थर्मोस्टेट लगा है वो बेहतर क्वालिटी का है। अलग से डक्ट भी दी गई है जिस ब्लोवर की, ताकि आराम से इसमें जो है लोग बैठ सकें और टेम्परेचर रेगुलेशन बेहतर तरीके से हो सके। अमूमन देखा जाता है कि बाथरूम में एसी या ब्लोअर नहीं होते हैं, जी, जिसकी वजह से लोगों को काफी ठंडा लगता है। जी, उसका प्रोटेक्शन इसमें रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और चूंकि इस ट्रेन को डिजाइन किया जा रहा है 0 से कम डिग्री, -10, -15 डिग्री में चलने के लिए, तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और अंदर टेम्परेचर 20-25 डिग्री के आसपास मेंटेन होगा, उससे अचानक से आदमी निकल के -10 में पहुंचेगा तो परेशानी हो सकती है उसको। इसके लिए यहाँ पे भी वेंट दिए गए हैं ब्लोअर के। जो हमारे वाटर टैंक होते हैं और वाटर टैंक की जो बाकी वाटर सप्लाई पाइप्स होती हैं, उनमें पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई नहीं हो पाती है। तो वहाँ वाटर सप्लाई इस रेक में बनी रहे माइनस में भी, इसके लिए जो वाटर टैंक हैं और जो सप्लाई पाइप हैं उनमें इंसुलेशन, सिलिकॉन इंसुलेशन पैड दिए गए हैं और हीटिंग एलिमेंट दिए गए हैं, ताकि ये रेक जो है इसमें ठंड में भी, बर्फबारी में भी पानी न जमे। कि ये ट्रेन मुश्किल हालात में चल पाएंगे और 0 डिग्री टेम्परेचर भी जहां पर होगा वहां पर इस ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। रुख करेंगे अगली खबर का। बीकानेर में स्वामित्व स्कीम के तहत लीज की तकसीम के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने स्वामित्व स्कीम के तहत लीज की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर बीकानेर में मुनक़िदा प्रोग्राम में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि स्वामित्व स्कीम के तहत देही इलाकों में ड्रोन के जरिए अराजी का सर्वे करवाने के बाद लीज की तकसीम का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इसके जरिए अराजी के हकदार शख्स को लीज पर ज़मीन मिलेगी और नेज़ ज़मीन के तनाज़ात में भी कमी लाई जा सकेगी। स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में करीब 50,000 गांव, 65 लाख जो पट्टों का वितरण हुआ, जो वहाँ रहते थे उनके जमीन के अधिकृत कागज उनको आज दिए गए। वहीं विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन राम गोपाल ने कहा है कि इसके साथ ही गांव वालों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राह भी हमवार हो गई है। गांव में जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उनको ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करके और जिस तरह सरकार ने पट्टे जारी किए, निश्चित रूप से बहुत ही उत्साह है। बात करते हैं मौसम की। पहाड़ों पर जारी मुसलसल बर्फबारी की वजह से शुमाली भारत में शदीद ठंड पड़ रही है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और कई दीगर रियासतें सर्द तरीन लहर की जद में हैं। दिल्ली समेत मगरबी उत्तर प्रदेश में कोहरे और सर्दी के लिए ऑरेंज अलर्ट आज भी जारी है। महकमा मौसमियात ने आसाम में 20 जनवरी और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 जनवरी को घने कोहरे की वार्निंग जारी की है। दिल्ली महकमा मौसमियात के मुताबिक अब 21 जनवरी की रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फिर से इम्कान है। और प्रयागराज में जारी महाकुंभ में नौजवान बड़े पैमाने पर बड़े ही जोश खरोश के साथ पहुंच रहे हैं। माथे पे त्रिपुंड बांधे नौजवान या नौजवान रजाकार महाकुंभ में हर जगह नजर आ रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे मनीष बाजपेयी की खास रिपोर्ट। माथे पे त्रिपुंड है और हाथों में संगम का पवित्र पानी है। ये है आज के युवा की निशानी। जी हाँ, जो मैं बात कह रहा हूँ ये बिल्कुल 100% सच है और बहुत सी बातें युवाओं के बारे में कही जा सकती हैं। मैं कुछ ज्यादा बोलूं उससे पहले इन युवाओं के अनुभव जानते हैं। आप कहां से आए हैं और क्या सोचते हैं युवाओं के बारे में इस महाकुंभ में? जी, मैं हाथरस से आया हूं और युवाओं की बात की जाए तो युवा ही आगे आने वाले समय में भारत का सही नेतृत्व करेंगे। युवा अगर यहाँ से बिगड़ जाएंगे, बदल जाएंगे, अपने सत्य सनातन उनको नहीं मानेंगे तो फिर बुजुर्ग का यहाँ पर ये सनातन यही रह जाएगा। जिस तरफ देखो युवा दिख रहा है,
सफाई करने वाला भी युवा है और सब कुछ सामान बेच रहा है वो युवा है, उससे रोजगार भी मिल रहा है। स्वच्छता का प्रतीक भी है। लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का यहाँ पर आगमन और स्वच्छता का जरा कह सकते जो इंतजाम है वो इन युवाओं के हाथ में है और ये भी काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हो? जिला अलीगढ़ से। जिला अलीगढ़ से। क्या नाम है आपका? उजाला। अच्छा, कितना काम करते हो दिन भर में? आप कितनी देर लगातार ड्यूटी में लगे रहते हो? क्या कुछ करते हो आप? 8 घंटे। 8 घंटे ड्यूटी। 8 घंटे की पूरी ड्यूटी है। क्या करते हो आप? हम टॉयलेट साफ करते हैं। अच्छा, क्या निर्देश आपको मिले हुए हैं कि लगातार आपको सफाई रखनी है? हाँ जी। कहीं कुछ गंदा नहीं रहना है? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए। हाँ जी सर, गंदा रहना है। गंदे होने के मतलब ये है, हमें ही गंद रखते हैं, ऊपर शिकारी हो जाती है। अच्छा। तो गंदगी ही पसंद नहीं है, इसमें घूमते फिर रहे चारों तरफ टॉयलेट के लिए। अच्छा। सफाई करते फिर कहीं घाट पे, कहीं कहाँ। युवा ही अतीत में था, युवा ही आज है और भविष्य के भारत का नेतृत्व भी यही युवा है, जो कि संस्कारवान है, जो धर्म के प्रति अडिग है, जो सनातनी है। और कह सकते हैं पूरे विश्व में अगर भारत का परचम लहराएगा तो ये इन युवाओं के हाथ से ही धर्म ध्वजा आगे बढ़कर जाएगी और ये पताका फहराएगी। कैमरामैन सत्यप्रकाश और सहयोगी केशव के साथ मैं मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, प्रयागराज। यूपी पुलिस इंतजामिया महाकुंभ 2025 को महफूज बनाने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए पूरी तरह से चौकस है। तमाम तर हिफाजती इंतजाम के दरमियान पुलिस का एक इंसानी चेहरा भी सामने आया है, चाहे वो गुमशुदा लोगों को उनके खानदान से मिलाना हो या किसी यात्री की अचानक मुसीबत में मदद करना। पुलिस आपको कुछ खास अंदाज में आपके साथ खड़ी नजर आएगी। महाकुंभ शहर प्रयागराज से हमारे नुमाइंदे अजय मिश्रा की ये खास रिपोर्ट देखें। क्या आप भी इस वीडियो को देखकर चौंक गए? जी हाँ, ये यूपी पुलिस है और ये प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े मजहबी और सकाफती इज्तिमा महाकुंभ का मौका है, जहाँ तरह तरह के लोग हैं, जैसे नागा साधु, अघोरी, साधु संत, किन्नर, अखाड़े, घरवाले, नौजवान, बुजुर्ग, औरतें और बच्चे भी। हुजूम है, शोर है, आपाधापी है, हंगामा है। ऐसी सूरत हाल में किसी के साथ भी कोई भी हंगामी सूरत हाल पेश आ सकती है। फिर इस इमरजेंसी में जब वर्दी में मलबूस कोई शख्स मदद का हाथ आगे बढ़ाता है तो ये जुमला जहन में गूंजता है, व्हेन ड्यूटी मीट्स ह्यूमैनिटी। दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा को महफूज रखना कोई आसान काम नहीं है। जब कुंभ का शहर स्नान के मरकजी त्यौहार के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन जाता है तो ये चैलेंज कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई जिला इतना बड़ा हो कि कई मुमालिक की आबादी कम हो जाए तो ये चैलेंज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। करोड़ों लोग, बच्चे, बूढ़े और खवातीन का हुजूम, तो ये मसले और भी ज्यादा तवज्जो तलब होते हैं। यही नहीं, सनातन संस्कृति के सबसे बड़े त्यौहार महाकुंभ को सही तरह से चलाने की जिम्मेदारी भी इन पुलिस वालों पर ही है। दहशतगर्दी के खतरे से बचाने के चैलेंज को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तमाम मसाइल के दरमियान पुलिस इंतजामिया को करोड़ों यात्रियों के छोटे छोटे मसाइल को हल करने में भी हसास होने की खुसूसी तरबियत दी गई है। रास्ता लोग भूल जाए उसको बताया जा रहा है, चाहे जो भी सेवा भाव हम लोगों से बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। ज्यादातर लोग बाहर से ही आए हैं तो सभी को जानकारी तो मदद मांगते ही है, और संगम का रास्ता या अरेल क्षेत्र की तरफ जाना हो या लेटे हुए हनुमान जी दर्शन करने तो उन्हें बताने आया और उनको कोई असुविधा न हो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे बहुत सारे सीओज, हमारे एडिशनल एसपीज वो बच्चों को उठा के भाग रहे हैं। हमारे सिपाही जो हैं वो कई ऐसे उदाहरण हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए और वो ठंड में ठिठुर रहे थे। हमारे सिपाहियों ने अपनी जर्सी उतार के उन्हें दे दी और उन्हें जो है फिर सेव किया, खोया पाया केंद्र तक पहुंचा के अपने पेरेंट्स से मिलवाया। महाकुंभ को सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए पुलिस का जबरदस्त सुरक्षा घेरा है। जो पुलिस सुरक्षा बल हैं लोगों की जान बचाने का भी काम कर रहे हैं, जिससे कि मौनी अमावस्या जैसे महापर्व पर जो भारी भीड़ होने जा रही है उसको नियंत्रण में रखा जाए। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। नाज़रीन, अब पेश दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से,
और ये आरजीकर रेप केस से मुतालिक है। आरजीकर रेप और कत्ल मामले में संजय राय कसूरवार करार। इसके बाद की अगली सुर्खी भी रोजनामा नशर सहारा से, बजट इजलास में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है हुकूमत। तीसरी सुर्खी पर नजर डालेंगे सहारा की, 230 अजला में जायदाद मालिकान को 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए गए। और इसके बाद इनकलाब की सुर्खी, उत्तराखंड में इस माह के आखिर में यकसा सिविल कोड के निफाज का इम्कान। फिल्म अदाकार सैफ अली खान पर हमले का मुश्तबा छत्तीसगढ़ से हिरासत में, ये सुर्खी है हमारा समाज की। लेकिन इस बीच में एक और खबर ये सामने आई है कि थाने से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसके बाद की अगली खबर लेंगे, हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में आज 737 कैदियों को रिहा करेगा इसराइल। और लॉस एंजलिस आग ने दुनिया के सबसे बड़े बैटरी प्लांट को अपनी जद में ले लिया है, सहाफत की सुर्खी। ये थे उर्दू अखबारात और उनका मुख्तसर जायजा। और अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। गजा में जंगबंदी शुरू होने से चंद घंटे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अगर जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उनका मुल्क हमास के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार है। गजा में जंगबंदी का निफाज आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे से है। चंद घंटे कबल एक टेलीविजन खिताब में नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि जंगबंदी आर्जी है और इसराइल गजा पर दोबारा हमले शुरू करने का हक महफूज रखेगा। नेतन्याहू ने हमास के रहनुमा याह्या सिनवार की हलाकत समेत गुज़िश्ता 15 माह के दौरान इसराइल की फौजी मुहिम की कामयाबी पर भी रोशनी डाली। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का चेहरा बदल दिया है और हमास इस लड़ाई में अब मुकम्मल तौर पर तन्हा है। इस खिताब से कबल नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल उस वक्त तक मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेगा जब तक उसे हमास की तरफ से रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की फहरिस्त मवसूल नहीं होती। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले 33 यरगमालियों की एक तवील फहरिस्त इसराइली मीडिया पहले ही शाया कर चुकी है, लेकिन आला हुक्काम ने इसकी तस्दीक नहीं की है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आज वाशिंगटन डीसी में एक विक्टर रैली निकालेंगे। ट्रंप दूसरी बार सदारती ओहदा संभालने से एक रोज़ कबल ये रैली निकाल रहे हैं। ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पूरी दुनिया ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन इससे पहले ट्रंप आज कैपिटल वन एरिना में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली से खिताब करेंगे। इस हाल में 20,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। काबिल ज़िक्र है कि हलफबरदारी की तकरीब से कबल इस रैली को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इसमें ट्रंप अगली मुद्दत कार के लिए अपना काम का रोड मैप भी पेश कर सकते हैं। खेल की दुनिया का रुख करते हैं। भारतीय मर्दों की टीम आज खो खो आलमी कप के फाइनल में नेपाल की टीम से मुकाबला करेगी। भारत की मर्दों की टीम ने कल खेले गए सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 42-62 से शिकस्त दी। भारतीय ख़वातीन की टीम का भी आज फाइनल में नेपाल से मुकाबला है। ख़वातीन टीम ने गुज़िश्ता रोज़ खेले गए सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 16-66 से शिकस्त दी थी। इस बीच मलेशिया में जारी अंडर 19 ख़वातीन की T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से है। ग्रुप ए के लीग मैच में भारत आज अपना पहला मैच कप्तान निकी प्रसाद की क़यादत में खेलेगा। ये मैच आज दोपहर 12 बजे कुआलालंपुर के बायोमास ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।